शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी है मित्तल लाइफ स्टाइल के ऊपर। आपने एक नाम सुना होगा मित्तल, जो लक्ष्मी मित्तल, जो स्टील किंग जिनको कहा जाता है, लेकिन अब वो यहाँ से हमारे देश से जाकर बाहर ब्रिटेन में जाके बस गए वो। लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर बता देता हूँ कि ये जो मित्तल लाइफ स्टाइल जो कंपनी है, इसका लक्ष्मी मित्तल ग्रुप से या उनसे कोई किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम नाम के चक्कर में एक जैसे नाम मिलते जुलते नाम रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि लोग धोखे में आ जाते हैं, खासकर जो शेयर मार्केट में। आपको कई ऐसी कंपनियां मिल जाएगी जो कि बड़े बड़े ग्रुप के नाम जैसी है, मिलते जुलते नाम या सेम वैसे नाम से है कंपनियां हैं। तो ये जो मित्तल लाइफ स्टाइल कंपनी है, ये कपड़े बनाती है, यार्न बनाती है, फैब्रिक डेनिम बनाती है। डेनिम का देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बनने की कोशिश में है ये। इसके अलावा पॉलिस्टर, टेरिकॉट, कॉटन, कई तरह के जो कपड़े बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, और साथ ही साथ ये बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई भी करती है। हालांकि मैंने बहुत खंगाला, लेकिन कहीं ये जानकारी नहीं मिली कि इस कंपनी की देश में कहाँ पर शोरूम है, कहाँ पर इनके स्टोर है। कुछ जगह पर ज़रूर जैसे फ़ोटो आते हैं जहाँ पर कि मित्तल के नाम से, लेकिन वो कोई और मित्तल है। तो कंपनी की पूरी जानकारी आपको इसी में मिलेगी। शेयर बहुत सस्ता है, मात्र 2 रुपये 1 पैसा इसकी कीमत है। 2 रुपये मान सकते, 2 रुपये कीमत है इसकी। मार्केट कैप इसका ज़रूर अच्छा बता रहा है। इसके मार्केट कैप करीब 59 करोड़ का मार्केट कैप है, 59.5 करोड़ का मार्केट कैप। इसका अगर एक साल का हाई और लो देखेंगे तो वो करीब 1.5 रुपये का लो मिलेगा और हाई मिलेगा 3.5 रुपये का आसपास का। पूरे लाइफ टाइम का अगर हाई और लो देखेंगे तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा करीब 11 रुपये का हाई नज़र आएगा पूरी कंपनी का इतने सालों में। तो ये आप देख लीजिए कि क्या हो गया, इसके अंदर ना शेयर स्प्लिट हो चुका है। या हर जो पहले इसकी जो लिस्टिंग के समय जो फेस वैल्यू 10 रुपये थी, उसको 1 रुपये कर दिया, यानी कि एक शेयर के 10 शेयर बन चुके हैं। और बाद में इन्होंने हर 3 शेयर पर 2 शेयर का बोनस फिर दे दिया है, यानी कि जो एक के 10 शेयर बन गए और बाद में हर 10 शेयर पर कह सकते हैं 6 शेयर का बोनस और मिल गया। बाद में हर 10 शेयर पर इन्होंने फिर 1 शेयर का बोनस फिर दे दिया है, यानी ये कह सकते हैं कि जिसको भी IPO में 1 शेयर मिलेगा उसके करीब 18-20 शेयर बन चुके हैं। और 20 शेयर के से अगर आप कैलकुलेट करते हैं आज की तारीख में, आज जो शेयर की जो प्राइस है 2 रुपये, तो वो करीब करीब बैठता है 40 रुपये के आसपास बैठता है। लेकिन अगर इसका जो ऑल टाइम हाई रहा, जो कि 11.5-12 रुपये का हाई रहा, उससे अगर 20 को अगर मल्टीप्लाई करते तो वो 200 रुपये के आसपास बैठता है। तो शेयर इसे कैलकुलेट करना चाहिए कि शेयर में कब विभाजन हुआ, कब उसका राइट से इशू आया। एक बार राइट से इशू आए थे 1 शेयर पे 1 शेयर का, और कब विभाजन हुआ, कब उसने बोनस दिया। क्योंकि जब भी एक कंपनी कोई बोनस जारी करती है या मतलब बोनस में शेयर देती है या शेयर स्प्लिट होता है, वहाँ पर क्या होता है, शेयरों की संख्या बढ़ जाती है और शेयर की प्राइस कम हो जाती है। तो यहाँ पर शेयर की जो प्राइस अभी 2 रुपये नज़र आ रहे थे, आप ये समझ लीजिए 2 रुपये में नहीं खरीद रहे, इस शेयर को आप 200 रुपये के आसपास खरीद रहे। ये जरूर ध्यान रखना। सारा आप कैलकुलेशन करेंगे ना, इसके अंदर पूरी कंपनी है, पूरे अब तक जो घटना घटी उससे है। ये कंपनी का जो कह सकते हैं हमारे देश में मैंने नज़र नहीं आया कि इनका कहाँ शोरूम है और कहाँ इनके मतलब बड़े बड़े वो कुछ है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। हाँ, कोई इनके स्टोर ज़रूर हो सकते हैं, या रिटेल जो रिटेल बेचते कपड़े उनके साथ इनकी फ्रेंचाइजी वगैरह हो सकती है, जो डीलरशिप वगैरह, वो चीज़ अलग है। लेकिन कोई इनके मुझे नज़र नहीं आया कि शोरूम वगैरह इनके खुद के है। एक बहुत बड़ा ब्रांड मित्तल समूह, एक बहुत बड़ा नाम तो ज़रूर है, लेकिन ये जो कंपनी मित्तल नाम से चल रही है, मित्तल लाइफ स्टाइल के नाम से, ये बच्चों के कपड़े बनाती है, लेडीज़ के बनाती है, जेंट्स के बनाते हैं, खासकर डेनिम, कॉटन, यार्न, इस तरह के काम है कंपनी के। अब हम देखते हैं इस कंपनी का जो ROE है 0.78 का ROE है, और ROCE इसका है 2.23 का है % का ROCE। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये हो चुकी है। बुक वैल्यू इसकी 1 रुपये 11 पैसे बुक वैल्यू इसकी है। डेप्ट कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल नहीं है, कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है। 1 रुपये के मुकाबले मात्र 2 पैसे कर्जा देना है कंपनी को, यानी कंपनी एक तरह से कर्ज मुक्त है। कंपनी कर्ज कभी भी चुका सकती है। कंपनी के पास अच्छा खासा है रिजर्व भी इनके पास है, अच्छा खासा इनके पास जो शेयर पूंजी भी है वो करीब करीब 29-30 करोड़ के आसपास इनकी शेयर पूंजी है। इनके पास रिजर्व 3-4 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व भी रखा हुआ है। 3 करोड़ 13 लाख का रिजर्व रखा हुआ है। साथ ही इनका जो उधार देना है मात्र 78 लाख का और उधार देना है। अन्य देनदारियाँ इनकी है 4 करोड़ 34 लाख की। तो कह सकते हैं कि और इनके पास जो अगर टोटल देखा जाए तो 37 करोड़ 84 लाख बैठता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 37 करोड़ 84 लाख में इसके अंदर मालिक का पैसा भी लगा हुआ है। इनके पास देखा जाए तो जो अगर अचल संपत्ति के रूप में मात्र 1.5 करोड़ रुपये का अचल संपत्ति है, जो जहाँ पर हो सकता है कंपनी की फैक्ट्री हो, जो भी हो,
तो 1.5 करोड़ रुपये का कंपनी के नाम से। तो इतना बड़ा तो मुंबई जैसे शहर में एक छोटा सा फ्लैट भी नहीं आएगा जितनी ये संपत्ति दिखा रहे हैं। अब ये बात अलग है कि इतनी कम संपत्ति और इतनी करोड़ों का बिजनेस हो रहा है, इनका रेवेन्यू करोड़ों का आ रहा है, प्रॉफिट कंपनी नाम मात्र कमा रही। चाहे आप क्वार्टरली रिजल्ट देख लो चाहे सालाना देख लो, कंपनी नाम मात्र प्रॉफिट पे धंधा कर रही है। अब हम आ जाते हैं इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट पर, जो कि हम देखेंगे सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून, यानी सितंबर 2023, दिसंबर 2023, मार्च 2024 और जून 2024, 4 क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे हम। उसके बाद साल का रिजल्ट देखेंगे। तो जो 4 क्वार्टर में जो रिजल्ट आया है इनका, सितंबर 2023 में इनको 21 करोड़ 48 लाख का रेवेन्यू आया था। खर्चा हो गया इनका 21 करोड़ 38 लाख का। नेट प्रॉफिट हुआ इनको मात्र 90,000 का नेट प्रॉफिट हुआ इनका। नाम आदमी का प्रॉफिट कंपनी कम कमा रही है। दिसंबर 2023 में इनको 13 करोड़ 70 लाख का रेवेन्यू आया था। खर्चा हुआ इनका 13 करोड़ 56 लाख का। नेट प्रॉफिट हुआ इनको 34 लाख रुपए का। और मार्च 2024 में इनको 16 करोड़ 81 लाख का रेवेन्यू आया। खर्चा हुआ 16 करोड़ 31 लाख। प्रॉफिट हुआ इनको मात्र 81 लाख का प्रॉफिट हुआ है। और जून 2024 में इनको 14 करोड़ 31 लाख का रेवेन्यू आया। 12 करोड़ 89 लाख का इनको खर्चा हो गया और 99 लाख रुपये इन्होंने कमाए। आप देख लीजिए चारों क्वार्टर में 1 करोड़ के ऊपर भी नहीं पहुंच पाए, 1 करोड़ के अंदर इनकी कमाई है। 9 लाख से बढ़ते बढ़ते 81 लाख 99 लाख तक पहुँचे हैं। हालांकि अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी, लेकिन बहुत कम प्रॉफिट पर धंधा कर कह सकते हैं। अगर हम इसका सालाना देखते हैं 2022, 2023, 2024 और 12 मंथ का देखेंगे, तो 2022 में इनको 51 करोड़ 82 लाख का रेवेन्यू आया है। 51 करोड़ 47 लाख का खर्चा हो गया है। और प्रॉफिट हुआ इनको मात्र 18 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, जो कि 2022 में। 2023 में इनको 63 करोड़ 57 लाख रेवेन्यू आया। 62 करोड़ 93 लाख रुपए खर्चा हो गया। नेट प्रॉफिट हुआ इनको 53 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ इनको। और 2024 में इनको 67 करोड़ 38 लाख का रेवेन्यू आया है। 66 करोड़ 41 लाख रुपए खर्चा हो गया। नेट प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ 72 लाख। पहली बार एक कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ से ऊपर निकला है, जो कि 2024 में। इसके पहले सब भी इनके लाखों में ही चलता रहा। TTM देखेंगे हम, जो 12 मंथ का एवरेज जो बैठता वो 66 करोड़ 30 लाख का रेवेन्यू आया। 64 करोड़ 14 लाख रुपए खर्चा हुआ और 2 करोड़ और 23 लाख रुपए इनको नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं। कंपनी कह सकते हैं कि जो काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कंपनी के साथ में ये है कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है इनका। इतने कम मार्जिन पे अगर मतलब आप देखिए कि जो पूरे साल में अगर 18 लाख रुपए कमा रहे हैं या 53 लाख रुपए कमा रहे, तो एक अगर छोटा सा कोई शोरूम अगर बैठा ना, वो भी इतना पैसा एक साल में कमा लेता है। जबकि इस कंपनी का एक उद्योगपति की श्रेणी मार रही है अपने आप को, ये भी बताते हैं कि अब ये देश के दूसरे सबसे बड़े डेनिम निर्माता बनने की ओर अग्रसर है। ये बात सही है कि उन्होंने कई जगहों पर अभी 2-3 जगह और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है जो डेनिम निर्माण के लिए है। ये बात ज़रूर अच्छी है कि कंपनी आने वाले समय में हो सकता है कि एक बड़े औद्योगिक उसमें शामिल हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल इस स्थिति में नहीं है। अभी कंपनी बहुत छोटे मार्जिन पर धंधा कर रही है, छोटा प्रॉफिट है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पर 10 साल में 0% की सेल्स ग्रोथ है और 5 साल में तो -6% की। 5 साल में देखें तो इनका सेल्स ग्रोथ 6% घट गई है। प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 0% और 5 साल में -30% घट गई है। प्रॉफिट ग्रोथ भी घटी है, सेल्स ग्रोथ भी घटी है। CAGR देखेंगे, जो कंपाउंड ग्रोथ रेट देखेंगे तो वहाँ पर भी -22% का है। CAGR भी इनका बेकार है, वहाँ भी माइनस में चल रहा है। लाभांश ज़रूर प्लस में वो, लेकिन वो मात्र 3% का है, बहुत कम है लाभांश। ये जरूर देखना है आपको। यहाँ पर आप देखे जाए तो इसमें नेगेटिव पॉइंट में बता देता हूँ कि एक तो इनके पास जो कैश फ्लो है माइनस में है, 1.21 का है, -2, तो कैश नहीं है इनके पास। दूसरा इनके पास जो संपत्ति के रूप में मात्र 1.5 करोड़ की संपत्ति है, ये भी नेगेटिव पॉइंट बनता है। तीसरा आप देखेंगे तो जो इसका ROE 0.78 का है, ये भी एक बेकार है, कम से कम 9-10 का होना चाहिए। यहाँ पर देखा जाए तो इसकी जो अगर ROC वो भी इसका 2.23 का है, तो ROC बेकार है, यानी कि ROE बेकार है, ROC बेकार है, सेल्स ग्रोथ बेकार है, प्रॉफिट ग्रोथ बेकार है, CAGR बेकार है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी में प्लस के नहीं लाया, केवल एक चीज़ है और वो 1-2 चीज़ें, वो है कि लाभांश कंपनी का 3% का कोई खास नहीं है। लेकिन जो डेप्ट है, कंपनी डेप्ट फ्री हो चुकी है। कंपनी डेप्ट मतलब कैसे थे, कर्ज मुक्त है। पूरे इनको देना है मात्र 78 लाख रुपये देना है इनको, पूरे कह सकते हैं अपने ये उधार है। उधार इतना देना तो कभी भी चुका सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखें तो कंपनी कोई खास मुझे नज़र आ नहीं रहा है इसके अंदर
क्योंकि ये नाम ही केवल इसका जो मित्तल है, बाकी इसमें मित्तल जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, जो कि लक्ष्मी मित्तल समूह जो है ना बहुत बड़ा ग्रुप है। तो वो तो क्या है कि जाना माना, लेकिन उसके नाम से मित्तल तो नाम है मित्तल लाइफ स्टाइल, हालांकि उस मित्तल से कोई लेना देना नहीं था, लक्ष्मी मित्तल से। स्टॉक भी इसका 40 का, इसको बहुत रिस्की बनाता है, इतना स्टॉक भी होना बहुत रिस्की बनाता है शेयर को, ये जरूर ध्यान रखना। इसमें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भी आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करो ऐसी कंपनियों में, जाके जो मिडिल जो नाम हो, जहाँ बिजनेस में ग्रोथ कम हो, जहाँ इसका प्रॉफिट ग्रोथ कम हो, तो वहाँ पर रिस्क में आता है। अब मैं इसका होल्डिंग देख लेते हैं। होल्डिंग क्या है इसकी, जो प्रमोटर के पास 37.49%, मतलब 37.5% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। बाकी होल्डिंग 62.5% की इसके पास है, पब्लिक के पास है। यानी इसके अंदर ना तो FIS की होल्डिंग है ना DIS की। क्या होता है कि किसी भी कंपनी में FIS और DIS जो कि मजबूत होते हैं, होल्डर मालिक तो होता है, लेकिन मालिक के बाद जो होल्डर होते हैं वो होते हैं FIS और DIS। FIS और DIS की यहाँ पर होल्डिंग है नहीं, और मालिक के पास भी होल्डिंग नाम मात्र की है, मात्र 37.5% होल्डिंग है। ये बात अच्छी है कि इनका एक भी शेयर अभी गिरवी रखा हुआ नहीं है, जो सब खाता तो पहले इन्होंने छुड़ा लिया। तो कहने मतलब कंपनी में प्लस पॉइंट कम है, नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी को नंबर देने बात करेंगे तो 10 में से हम इसको 5 नंबर देंगे, ज़्यादा नंबर देने लायक है, क्योंकि 5 नंबर इसलिए दे रहा हूँ, कंपनी एक तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी। बाकी अगर आप सोचते कि कंपनी का जो प्रॉफिट वगैरह मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा या बोनस, तो वो एक भूलने वाली बात है, क्योंकि एक बार इन्होंने नज़र आता है कि वो डिविडेंड दिया तो वो मात्र 50 पैसे का। इसके बाद कभी कोई डिविडेंड की हिस्ट्री मुझे नज़र आई नहीं है। तो ये जरूर ध्यान रखना है। कंपनी, मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी थी कि मित्तल लाइफ स्टाइल के बारे में बताओ, तो मैंने भी सोचा कि मित्तल नाम से सोचा कि हो सकता बहुत बड़ा होगा, लेकिन वो वैसा कुछ भी नहीं निकला जो मित्तल समूह जैसा कुछ हो। तो ये दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं है। कंपनी माइक्रो कैप श्रेणी में आती है, पेनी स्टॉक है ये। पेनी स्टॉक में बहुत रिस्की होता है, कब पैसा डूब जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आज के दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल में बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।